सो हेलो एंड वेलकम टू कॉग्निपीडिया। आई एम कार्तिक। तो आज हम करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 2, है ना। तो नंबर सिस्टम का पार्ट 1 जो है मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, और यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर चैनल पे जाके डायरेक्टली आप देख सकते हैं। ठीक है। तो आज पार्ट 2 में क्या क्या करेंगे, देखो पार्ट 1 में क्या किए थे हम। बेसिक जो नंबर्स है जैसे कि नेचुरल नंबर्स, इंटीजर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब नंबर किए थे। तो अब अगर अभी तक नहीं देखे हो तो बिल्कुल वो देख के आना, नहीं तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो देखो आज क्या करेंगे, आज करेंगे फाइंडिंग नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। इसका मतलब क्या है, जैसे कि दो कोई रैशनल नंबर है, सपोज 2/3, ये क्या है, रैशनल नंबर है ना। और एक नंबर कोई भी लेते, 5/9 लेते, ठीक है ना। तो ये दोनों नंबर के बीच में कोई नंबर है क्या। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, ये छोड़ो। 2, इसके बाद 3 आता है, हम सबको पता है 2 एंड 3 आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। आर देयर एनी नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3? 2 और 3 के बीच में कोई नंबर है, बता सकते हो आप? यस, आंसर इज यस। ये दोनों नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है। ठीक है, ये हमको याद रखना होगा। दोनों नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो ये दोनों नंबर, ये जो 2/3 एंड 5/9 है, इनके भी बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है, हमको पता है। तो वही, ये दोनों नंबर के बीच में नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये फाइंड करने का दो तरीका है। ठीक है, तो दोनों मैं बताऊंगा। देखो पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है, सपोज मैंने बोला 3 एंड 5, ये दोनों नंबर के बीच में कोई नंबर बताओ मेरे को। आप क्या करोगे, आप बता दोगे कि 4 है, क्योंकि 3 के बाद 4 आता है, दिस इज कॉमन सेंस। पर ये 4 आ कैसे रहा है, ये देखो ऐसे आ रहा है, 3 + 5/2 करके आ रहा है ना, =8/2 =4, ऐसे आ रहा है। तो हम भी ये दोनों जो ये है फ्रैक्शन है, इनको भी ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, 2/3 प्लस 5/9/2, ऐसे करके इसका, ये दोनों का बीच का नंबर जो मिडिल नंबर है, हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलो करके देखते हैं। तो क्या आएगा, 3 और 9 का एलसीएम आएगा 9, है ना। देखो 3 3 से 9, 3 2 से 6 प्लस 5/2। तो 6 + 5 कितना आता है, 11/9 होल डिवाइडेड बाई 2। जब ऐसा सिचुएशन आता है, फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन, तो कैसे करते हैं हम, देखो 2 का मतलब क्या है, ये इधर 2 है, 2 का मतलब क्या है, एक सेकंड, ये थोड़ा बड़ा हो रहा है। हाँ भैया, ये 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है क्या है, 2/1, है ना। तो हम क्या करेंगे, फास्ट इंटू लास्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, इधर देखो, न्यूमरेटर में क्या होगा, 11 × 1, डिनोमिनेटर में होगा 9 × 2, है ना। तो क्या हो गया, 11/9। तो ये जो 11/9 है, 11/9, ये बिल्कुल ये दोनों का बीच का नंबर हो गया। तो एक नंबर हमने फाइंड कर लिया कि 11/9। और भी नंबर अगर फाइंड करने को बोले, तो हम क्या करेंगे, हम ये दोनों नंबर को पकड़ लेंगे, 2/3 एंड 11/9। 11/9, अरे 9/11 बोल रहा हूँ मैं, 9/11 तो अलग चीज़ है, आपको सबको पता है ना। तो बाद में बताऊंगा 9/11 की चीज़, ठीक है। तो देखो ये 2/3, ये है 11/9, ये दोनों का बीच का नंबर, ये दोनों को प्लस करके /2 करने से हमको ये दोनों का बीच का नंबर मिल जाएगा। और नंबर अगर ढूंढने बोले तो ये नंबर और ये नंबर को पकड़ के प्लस करके /2 कर देंगे, तो ऐसे बहुत सारे नंबर आ जाएगा। पर दिस प्रोसेस इज वेरी लेंदी, है ना। देखो कितना करके, कितना कैलकुलेशन करके, इतना सारा कैलकुलेशन करके एक नंबर आए, है ना। तो इससे इजियर मेथड हम कर लेंगे। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं, तो इसका नोट बनाते चलना मेरे साथ, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को पॉज करना और ऐसे नोट बना लेना, ठीक है। ऐसे ऐसे करके अपने अपने जैसे लिख लेना, ठीक है। तो देखो मैं इजी मेथड पे आता हूँ, कैसे इजीली हम फाइंड कर सकते हैं ये दोनों का बीच का नंबर। और हाँ, ये जो मेथड सिखाने जा रहा हूँ मैं, इससे हम बहुत सारे नंबर एक साथ निकल सकते हैं, 5 10 15, बहुत सारे नंबर। देखो, तो पहला नंबर हमारा क्या है, 2/3। दूसरा नंबर क्या है, 5/9, है ना। तो क्या करेंगे हम देखो, ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर को इक्वेट करेंगे, है ना। तो डिनोमिनेटर, अच्छा, आप तो इजीली बोल दोगे कि इसका डिनोमिनेटर को कैसे इक्वेट कर सकते हैं। देखो, ये इस 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 3 से 9 हो जाएगा, और इधर भी 9 है, ये भी, ये तो इजी हो रहा है।
कोई और ले रहा है, कोई और एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या लूँ, 2/3 को 2/3 रहने देता हूँ, और एक नंबर क्या लूँ, सपोज 8/5 ले रहा हूँ, ठीक है। ये कोई सा भी नंबर है, 8/5 नहीं, 5/8 ले रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, पहले देखो स्टेप 1 है इक्वेट द डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर को हमको इक्वेट करना है। तो इनका इसका डिनोमिनेटर क्या है 3, इसका डिनोमिनेटर क्या है 8। तो 8 को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हेरा फेरी कर देंगे। ये जो 8 है इसको इधर भेज देंगे, और ये 3 को इधर भेज देंगे, हेरा फेरी कर देंगे ऐसे। तो देखो ये दोनों इक्वेट हो गया, 3 × 8, इधर भी 8 × 3। तो ये यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर पे मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर पे भी करना होगा, ठीक है, तभी तो होगा ना। न्यूमरेटर बोलेगा देखो उस डिनोमिनेटर को 8 दे दिया, मेरे को नहीं दिया, तो ये तो 9 सा भी है, तो न्यूमरेटर के भी देना होगा, है ना। तो क्या करेंगे आप, न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ रहा है 8 × 2 = 16 अपॉन 8 × 3 कितने होते हैं बताओ, 24, 5 × 3 = 15, और 8 × 3 = 24। देखो इधर दोनों जो डिनोमिनेटर है इक्वेट हो गया, है ना। पर न्यूमरेटर क्या है, इधर 15 है और इधर 16 है, तो ये इन दोनों का बीच का नंबर आप बता सकते हो, 15 और 16 का बीच का नंबर। थोड़ा मुश्किल हो गया ना, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ गया। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को कोई सा भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई सा भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करते हैं, चलो। इसको 5 से कर लिया, इसको 5 से कर लिया। इसको 5 से क्यों किया, क्योंकि 15 और 16 दोनों पास पास आ रहे हैं, 15 के बाद 16 आ रहे, तो हम ये दोनों के नंबर के बीच में कोई नंबर नहीं ढूंढ सकते ना, इसलिए मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ताकि थोड़ा ब्रॉड हो जाए, थोड़ा नंबर ढूंढने में सुविधा है मिले, ठीक है। 16 5 से कितना होता है 80, और 24 5 से कितने होते हैं, 5 4 से 20, 2 12, है ना। और 15 5 से 75, और 24 5 से 120। देखो अब दोनों क्या क्या नंबर आया, एक आया 80 और एक आया 75। तो हम इन दोनों के नंबर के बीच में नंबर बिल्कुल ढूंढ सकते हैं आसानी से। तो इन दोनों नंबर के बीच में क्या क्या नंबर आते हैं, देखो एक आता है 76/120, है ना। तो एक आता है इसके बाद सॉरी 77/120, 78/120, 79/120, है ना। इसके बाद आता है 80/120। 80/120 का मतलब क्या, 2/3, है ना। तो इससे देखो, इससे बड़ा क्या रहा है 2/3, देखो, है ना। 2/3 सबसे बड़ा है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा क्या कौन है, 5/8। ओके गॉट इट। तो ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ गया। अब ये तो हम ढूंढ लिए रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है ना सभी, समझ में आ गया आपको प्रोसेस। अब अगर कल को बोले कि आप मेरे को इन दोनों के बीच में ना कोई इरेशनल नंबर ढूंढ के बताओ, तो आप बता पाओगे, बिल्कुल पाओगे, क्यों नहीं पाओगे, मैं हूं ना उसके लिए, मैं आपको समझा दूंगा बिल्कुल। देखो आप इरेशनल नंबर कैसे ढूंढोगे, इसके लिए आपको 2/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करूँगा, ये भी बिल्कुल आसान है, कर लेंगे हम। 2/3 डेसिमल 0, 3 6 होता है, 18, 2 और एक 0 आएगा, 6 18। मतलब क्या रहे, 0.2/3 का मतलब क्या रहे, देखो 0.666 डॉट 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 ऐसे आ रहा है ना। और 5/9 क्या रहा है, इसको भी करना होगा, 5/9 डेसिमल 0, 9 5 से 45, तो 5 आ रहा है ये भी, 0 9 5 से 45। एक सेकेंड गाइस, लेट मी
plug in my computer. Just a minute. थैंक यू फॉर कंक्लूडिंग। तो ये क्या रहा है, 5/9 मतलब 0.555 है ना, 555 ऐसे आ रहा है। तो हम क्या ये दोनों के नंबर के बीच में नंबर ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल ढूंढ सकते। अगर मैं बोला 0.5672 डॉट 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 डॉट, ये नंबर क्या हो गया? देखो ये नंबर क्या हो गया। ये नंबर मैंने कल आपको बोला था, याद है? क्या बोला था? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। डू यू रिमेम्बर? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, है ना? जो क्या है, जो एक इरेशनल नंबर है। तो ये इरेशनल नंबर हो गया ना, है कि नहीं बताओ? तो ये हो गया एक इरेशनल नंबर। तो हमको ऐसे नंबर फॉर्म करना होगा। तो हम और भी कर सकते, जैसे 0.5983। अपने मर्जी से नंबर लिखते जाओ भाई, बस ख्याल रखना कि ये दोनों के बीच में होना चाहिए। 555666 ये दोनों के बीच में होना चाहिए। तो आप कल को अब अगर एग्जाम में पूछ लिया कि दोनों नंबर के बीच का इरेशनल नंबर बताओ, तो आप बता देंगे? बिल्कुल बता देंगे। अगर पूछा दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर बताओ, तो आप बता दोगे? बिल्कुल बता देंगे। तो ये बहुत ही ईजी था। बिल्कुल आप नोट बना के अच्छे से पढ़ रहे हो, पढ़ते रहिए। देखो अब क्या रहे हैं, रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो हम नंबर लाइन में कैसे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो उससे पहले एक चीज को समझना होगा। आपको पता है व्हाट इज रियल नंबर? देखो दो चीज होती है, एक है रियल नंबर और एक है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये क्या है, रियल नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? देखो रियल नंबर नाम में ही रियल है, तो ये बिल्कुल रियल चीज होगा, असली चीज होगा बिल्कुल, है ना? यस बिल्कुल असली चीज है। जो भी हम नंबर देख रहे हैं, जो रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, होल, नेचुरल, ये सब क्या है, रियल नंबर है। ये सब रियल नंबर है। तो रियल नंबर के लिए एवरी रियल नंबर हैज ए डिस्टिंक्ट पॉइंट इन नंबर लाइन। इसका मतलब क्या है, हर एक रियल नंबर का नंबर लाइन पे एक डिस्टिंक्ट पॉइंट है, मतलब नंबर लाइन में इसका जगह है, पर कॉम्प्लेक्स नंबर का नंबर लाइन में कोई जगह नहीं है। ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रियल, ये जो नंबर लाइन है इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, देखो आप रूट फंक्शन पढ़े थे, तो याद रखना रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर रूट के अंदर नेगेटिव हो गया तो इसको वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते, और ये हो गया तो ये होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो रूट के अंदर -5, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रूट के अंदर 5 × -1। तो हम √5 को अलग कर रहे हैं, √5 × √-1 ना। तो ये जो -√/-1 पार्ट है, इसको ही बोलते इमेजिनरी पार्ट, आई बोलते। ठीक है? ये इसको कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। ठीक है जी, इमेजिनरी नंबर, समझ गए? तो इसको कैसे लिखते हैं, √5 × आई का मतलब इमेजिनरी पार्ट, इसको ही बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हम क्या सीखेंगे कि हम ये जो रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इनको हम कैसे नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे। तो अब जब बचपन में थे तो सीख गए होंगे कि हम नंबर लाइन में कैसे नंबर्स को प्लॉट करते हैं। हाँ, एक सेकंड यार। हाँ, देखो ये नंबर लाइन है सपोज। तो यहाँ पे बीच पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 है ना, -2 है। बचपन में क्या देते थे, बताओ 3 कहाँ है, आप बताते यहाँ है। बताओ -2 कहाँ है, आप बोल देते यहाँ है। पर अगर मैं कल को बोल दूं कि बताओ 3/2 कहाँ है, तो आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, क्योंकि आप सीखे ही नहीं। तो मैं हूं ना, मैं हूं आपके सिखाने के लिए। देखो पहले
ये देख लो कि 3/2 इसका मतलब क्या है। ऐसा 3/2 नहीं, 2/3 लेते हैं थोड़ा पहले जो। हाँ ठीक है। देखो पहले 2/3 लेते हैं ना। 2/3 का मतलब क्या है, देखो 2 को अगर मैं 3 से भाग दूँ तो क्या लगता है, 3 6 18। तो देखो 0.6 आ रहा है। 0.6 मतलब क्या, 0.6 तो 0 और 6 के बीच में होता है। ये अगर नंबर लाइन है, ये अगर नंबर लाइन है तो इधर सपोज 0 है, इधर सपोज 1 है, इधर सपोज 2 है। तो 0.6 कहाँ होगा, 0 और 1 यही कहीं होगा ना। ये बीच का जो जगह है यही कहीं होगा। तो पर आखिरकार है कहाँ, वही हमें ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे हम, देखो हम पहले एक काम करते हैं, नंबर लाइन। अरे यार नंबर लाइन को मैंने क्यों इरेज किया, नंबर लाइन ही कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो हमको क्या करना होगा, हमको देखना होगा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 0 और 1 का बीच का जगह है, तो इसको 3 पार्ट्स में हमको डिवाइड करना होगा। देखो 1 2, और ये जो 1 वाला है इसको लेके 3 है ना। ये 1 2 और इसको लेके 3, टोटल 3 पार्ट्स में हो गया। तो देखो ये जो पहला वाला है तो 2/3, इसका आगे क्या होता है, 1/3 होता है। तो ये वाला हो गया 1/3, ये वाला हो गया 2/3। और 1 का मतलब क्या, 1 का मतलब 3/3। और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तभी 1 बचता है ना। तो 2/3 हो गया। तो देखो आप आसानी से बोल सकते हो कि 2/3 इधर है। इजी है ना, बिल्कुल इजी है। दूसरा करके दिखते दिखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, क्यों नहीं देखेंगे। सपोज 8/8 नहीं, इतना बड़ा नंबर नहीं यार, बड़ा बहुत बड़ा हो जाता। सपोज 7/5 ले लिया। तो इसको कैसे करोगे आप, 7/5 नहीं, 5/6 ले लिया सपोज। तो इसको आप कैसे करोगे, देखो नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, कर लिया। यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1 है ना। तो देखो डिनोमिनेटर पे क्या है बताओ, 6 है। तो हम क्या करेंगे, 0 और 1 का बीच का जो जगह है इसको 6 पार्ट्स में तोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, और इसको लेके 1। तो हम इसको लिखेंगे एक एक करके। देखो ये क्या है, 5/6, मतलब हमको किससे शुरू करना होगा, 1/6 के स्टार्ट करना, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, और ये 1 हो गया क्या, 6/6 है ना। तो हमको क्या चाहिए, 5/6। देखो इधर पड़ी है 5/6, दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा होगा। ये हो गया 5/6 हमको मिल गया। तो आप समझ गए होंगे कि हम रैशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं। पर कल को अगर ऐसा दे दिया कुछ, रुको मैं दे रहा हूँ, एक सेकंड रुको। ये कलर चेंज करने में बहुत दिक्कत है, देखो देखो ऐसा कुछ दे दिया अगर 8/7, तो आप कर पाओगे, कर पाओगे। देखो इसमें क्या अलग क्या है, इसमें अलग है कि ये 1 से बड़ा है। अगर आप 8 को 7 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 7 1 7 1, अरे रिमाइंडर। तो ये क्या है, इसको अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो क्या है, 1/7 है ना। तो ये 1 होल पार्ट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही होता है बाबू साहेब। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये -1 है। इसका मतलब है 1 के बाद आता है ये 1 है ना, ये 1 के बाद आता है और 2 के पहले आता है। तो कैसे आता है, 1 तक तो ठीक है। तो देखो इसका ये भी रूल सेम है। डिनोमिनेटर देखेंगे हम, डिनोमिनेटर में 7 है, तो क्या करेंगे हम इसको 7 पार्ट में तोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। लिख देते, देखो 1 के बाद क्या था 1/1/7, 1/2/7, 1/3/7, 1/4/7, सॉरी 1/5/7, 1/6/7, और ये 1/7/7।
देखो 1/7/7 का मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 + 7/7 मतलब 1 मतलब 2 आता है, हमारा 2 ही आ रहा है ना। तो हमको क्या चाहिए? 1/1/7। तो दिख तो रहा है 1/1/7, यहाँ पे 1/1/7, है ना। समझ गए आप? कर पाओगे आप? बिल्कुल बेशक कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे। अब अगर कल को बोल बोल दिया कि आप मेरे को √2 को, सॉरी दूसरा कलर लेता हूँ मैं, एक सेकेंड गाइस। अगर कल को बोल दिया कि √2 को आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करके दिखाओ, आप कर पाओगे? बिल्कुल कर पाऊंगा, मैं हूं ना। पे और √2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए हमको किसका सहायता लेना पड़ेगा? हमको पाइथागोरस का सहायता लेना पड़ेगा। क्या आप पाइथागोरस थ्योरम बचपन में पढ़े थे? नहीं पढ़े हो तो हम पढ़ा देंगे। देखो, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि एक अगर कोई, भाई यार ये क्या हो गया, एक अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, आप इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लो, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका ये क्या है? ये है बेस। एक सेकंड, हाँ देखो, तो ये पार्ट क्या है? ये पार्ट है बेस बोलते हैं इसको, है ना। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑल्टीट्यूड, है ना। और जो दूसरा पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो पाइथागोरस जी क्या बोल रहे हैं? पाइथागोरस जी बोल रहे हैं कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू ऑल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसका क्या काम है हमारा इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में पुट करने का? इसका काम है, बिल्कुल है। देखो, सपोज मैं पहले कर लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। सपोज √2 को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए पहले नंबर लाइन बनाना होगा, बिल्कुल बनाना होगा, बिल्कुल बनाएंगे। तो ये हो गया एक नंबर लाइन, जिसमें यहाँ पे है 0, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे -1 -2। तो देखो, जब √2 रहेगा तो हम 0 से 1 यूनिट लेंगे। 0 से 1 यूनिट मतलब क्या? 0 से 1 तक लेंगे। और ये जो 1 पॉइंट है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। परपेंडिकुलर मतलब क्या? यहाँ से 90 डिग्री ऐसे ड्रॉ करना होगा, है ना। तो करते हैं ड्रॉ। इसके लिए आप कॉम्पास ले सकते हो। अभी फिलहाल क्योंकि इसके लिए पेपर और पेन की ज़रूरत है, पर मेरे पास अभी वो वाला सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो आई एम सॉरी, बट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन दिस डिजिटल प्रोसेस, ओके। देखो, तो हम क्या करेंगे? पहले 0 से 1 क्या डिस्टेंस ले लिया, है ना। अब क्या करेंगे? देखो, 1 पे कंपास को बिठाएंगे। कंपास को बिठा कर क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे। कैसे? ऐसे, ऐसे एक छोटा सा लाइन खींचेंगे, सर्किल करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम कॉम्पास जो है ना, कॉम्पास यहाँ से उठा के यहाँ पे पटकेंगे, पटकेंगे नहीं, ध्यान से रखेंगे। इसका जो नुकीला वाला पार्ट है यहाँ पे रखेंगे, ये डॉट पे, है ना, ये वाला डॉट पे रखेंगे। तो यहाँ पे डॉट पे रख के क्या मारेंगे? इधर एक मारेंगे, है ना। तो और पे यहाँ से उठाएंगे, फिर ये वाला डॉट पे रखेंगे, है ना। ये वाला जो डॉट डॉट है यहाँ पे रखेंगे, और कहाँ मारेंगे? एक मारेंगे यहाँ पे और एक मारेंगे यहाँ पे, है ना। तो ये जो ये यहाँ पे मारेंगे, यहाँ पे मारेंगे। तो यहाँ से उठा के फिर कहाँ करेंगे? यहाँ पे, यहाँ पे लगा के एक और मारेंगे यहाँ पे। तो देखो, यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया हमको, और इधर भी एक पॉइंट है। दोनों पॉइंट को ऐड कर देंगे, तो हमको क्या मिलेंगे? परपेंडिकुलर। यहाँ पे परपेंडिकुलर परफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कॉम्पास से नहीं किया, मैंने अपने हाथों से किया है, इसलिए परफेक्ट परफेक्ट नहीं बन रहा है। पर आप क्या करना, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना, बिल्कुल एक परफेक्ट परपेंडिकुलर, है ना। ड्रॉ करने के बाद आप क्या करोगे? कॉम्पास को लेके यहाँ पे बिठाना, कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे बिठा के 0 का माप लेना, ठीक है, यहाँ से लेके। तो ये कितना माप लिया? 1 यूनिट। 1 यूनिट माप लेके आप इधर काट लेना, ठीक है, इधर जो जहाँ भी काटेगा काट लेगा, काट लेना। तो मैं काट रहा हूँ यहाँ पे सपोज हो गया। तो देखो, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया? ये डिस्टेंस हो गया 1 यूनिट, ये डिस्टेंस भी हो गया 1 यूनिट। तो अब क्या करेंगे? आप यहाँ पे स्केल बिठाएंगे, कहाँ पे? ऐसे स्केल बिठाएंगे यहाँ पे, और दोनों जो डॉट है ऐड कर देंगे, ये वाला डॉट और ये वाला डॉट ऐड कर देंगे, है ना। करो में ऐड,
तो कर दिया। ये जो आ गया, ये वाला जो लेंथ आ गया नया वाला, ये हो गया रूट 2 यूनिट। आप बोलोगे कैसे? मैं बोलूंगा ऐसे, बिल्कुल चुटकी से, पाइथागोरस से। ठीक है, पाइथागोरस से कैसे? देखो, ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसका ये क्या हो गया? ये हो गया हाइपोटेनियस, है ना। ये हाइपोटेनियस, ये बेस, ये ऑल्टीट्यूड। तो हम क्या करें, हमको क्या पता है? ऑल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है। तो हम बेस कितना यूनिट का लिया? बेस लिया 1 यूनिट का, तो 1 स्क्वायर ऑल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस कितना यूनिट का लिया? बेस लिया 1 यूनिट का, तो +1 स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब टू, टू होता है ना। तो देखो, हाइपोटेनियस स्क्वायर का क्या हो गया? 2। हाइपोटेनियस स्क्वायर का मतलब 2, तो हाइपोटेनियस क्या हो गया? √2 हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। हो गया ना। तो ये यूनिट बिल्कुल √2 यूनिट आ गया। बट अ- अब देखो, ये √2 यूनिट का हमको नंबर लाइन के ऊपर पुट करना है ना। ये तो नंबर लाइन के ऊपर नहीं है, तो हम कर देंगे। दिक्कत की क्या बात है? देखो, हम क्या करेंगे, फिर कंपास को लेंगे और बैठेंगे यहाँ पर बैठा के ये वाला जो लाइन है ना, इसका नाप लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बैठ लेटा के यहाँ पे काट लेंगे, तो ये वाला लाइन का जो लेंथ मिल जाएगा। अब इसको यहाँ से ला के इधर क्रॉस करना है, इधर काटना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर कॉम्पास बीटा के यहाँ पे कट रहे हैं। समझ है ना आपको? हम क्या कर ऐसे काट रहे हैं कि इसको ऐसे लेके काट रहे हैं ना, इसको ऐसे गोल करके यहाँ पे काट रहे हैं। तो ये क्या आ गया? तो देखो, ये इधर से इधर जो यूनिट आ गया, ये आ गया √2 यूनिट। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये √2 पॉइंट है। समझ है आपको? आप अगर √2 तो आ गया भाई आराम से। आप अगर कल को आपको बोल दिया कि √3 यूनिट बताओ, आप आपका एग्जाम पेपर में आ गया, तो आप कैसे करोगे? देखो, √3 का मतलब क्या है? √3 का मतलब क्या है? देखो, √3 का मतलब √2 का स्क्वायर, है ना, +1 स्क्वायर। क्लियर? याद गया? √3 मतलब क्या? मतलब है इसका इसका एक जो राइट एंगल हम ड्रॉ करेंगे, उसका एक बेस होगा √2 और हाइट होगा 1 यूनिट, है ना। एक सेकेंड यार, सॉरी फॉर द नॉइस, आई एम रियली सॉरी। हाँ, तो देखो, तो हमको क्या करना होगा, हमको √3 अगर बोले तो पहले आपको √2 ड्रॉ करना ही करना है। उसके बाद देखो, ये हमको √2 मिल गया हमको। अब √3 ड्रॉ करने के बाद ये जो √2 है ना, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ना। ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और यहाँ पे एक यूनिट लेना है। तो ये जो मिलेंगे हमको, ये √3 यूनिट मिलेंगे हमको। तो करके देखते हैं सॉरी। तो देखो, हम क्या करना है, फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहाँ पे, इस पॉइंट से। हो गया परपेंडिकुलर। और यहाँ से लेके देखो, आप कॉम्पास को यहाँ पे बीटा हो गए, यहाँ पे नाप लोगे यहाँ का। ये जो 1 यूनिट है, तो यहाँ पे 1 यूनिट लेके यहाँ पे बीटा के कट लेना है यहाँ पे, है ना। ये पॉइंट पे बीटा हो गया कॉम्पास, और यहाँ पे काट लेना है ऐसे। और ये जो ऐड करोगे आप, यह आ गया हमारा √3। तो √3 हम क्या करेंगे, फिर कॉम्पास का यूज करेंगे। और देखो, यहाँ से ऐसे, सॉरी, ऐसे करेंगे, है ना। √3 ऐसे करेंगे, यहाँ पे कहीं आएगा √3। आपको प्रोसेस समझ में आ गया ना? यहाँ पे हो गया √3। ठीक है, चलो अगले अगले में जाते हैं। अगले में क्या है, रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये हमने पहले ही कर लिया। अच्छा, ये मैंने रैशनल नंबर की जगह कर लिया। तो देखो, इरेशनल नंबर को भी आप प्लॉट करना सीख गए हो बिल्कुल। अब आता है डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या चीज़ है? डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है? देखो, सपोज कोई नंबर है 3/8। इसको अगर बोल दिया कि इसको डेसिमल में एक्सपांड करके बताओ, अब बता पाओगे? क्यों नहीं बता पाओगे? ये हम पहले भी सीख चुके। तो हम क्या करेंगे, 3 को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 डेसिमल 0 आ रहा है, 8 3 से 24, 6 0, 8 7 से 56, 4 0, 8 5 से 40। देखो, ये तो आ गया 0.375। ये क्या आ गया?
ये आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग बोल दिया तो भी आप कर पाओगे। जैसे कि सपोज हम 22/7 लेते हैं। 22/7 इसको कैसे मेरे 7 3 21, 7 1 7। अब कर पाओगे ऐसे 3.142 डॉट डॉट ऐसे आ रहा है। आप कर लोगे बिल्कुल, ये इजी है, कोई हार्ड वाली बात नहीं। अब ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। रिकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन, इसका मतलब क्या है? रिकरिंग डेसिमल का मतलब क्या है? आपको याद आ रहा है कुछ? रिकरिंग का मतलब है क्या? सपोज 5.23, अच्छा 3 3 3 डॉट डॉट ये आ रहा है। देखो यहाँ पे जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको ही हम बोलते हैं रिकरिंग डिजिट, इसको ही बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। तो इसको एक हम और कैसे लिख सकते हैं? 5.3 इसके सर पे ऐसे टोपी पहना लिया, इसका मतलब 5.3 बार। ये बार का मतलब ये जो डिजिट है 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है ना? तो हम इसको कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये एग्जाम में एक आता ही आता है, तो ध्यान से समझ लो आप कैसे करेंगे हम। अच्छा पहले 0 पॉइंट वाला समझते फिर ये समझेंगे। मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूँ। 0.23 इसके सर पे बार है ना, तो इसका मतलब है 0.232323, ये पूरा रिपीट होगा क्योंकि दोनों के सर पे बार है ना? तो इसको कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मैं इसका दो मेथड बताऊंगा आपके, ठीक है? दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड। हाँ, तो ये एक शॉर्टकट बताऊंगा और एक ये ब्रॉड बताऊंगा, ठीक है? तो पहले ब्रॉड वाला बताते हैं। तो ब्रॉड वाले में आपको क्या करना होगा? आपको एक्स एज्यूम कर लेना होगा। सपोज एक्स इक्वल टू 0.2323, ये वाला इसको एक्स पकड़ लिया, ठीक है? अब क्या करेंगे हम? देखेंगे कितने डिजिट के सर पे बार है, या फिर कितने डिजिट के सर पे बार है? 2 डिजिट के सर पे बार है। तो हम क्या करेंगे? एक्स एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे? 100 कर लेंगे। 100 क्यों? क्योंकि देखो 100 में कितना जीरो है? 2 जीरो है। 2 जीरो क्यों है? क्योंकि दोनों नंबर के सर पे बार है, इसीलिए 2 डिजिट कर लिया, है ना? अगर यहाँ पे 1 डिजिट के सर पे बार होता तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते। अगर 3 डिजिट के तो 100 से, अगर 4 डिजिट के तो 4 जीरो से मल्टीप्लाई करते। तो समझ गया ना आपको? तो एक्स इंटू 100 करेंगे, तो एक साइड में करेंगे तो दूसरे साइड में भी करना होगा। तो क्या करेंगे? 0.2323 इंटू 100 कर लेंगे, है ना? तो देखो ये क्या रहा है? 100x इक्वल टू ये क्या रहा है? देखो डेसिमल यहाँ पे था, जब हम दोनों जीरो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 100 से जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये डेसिमल कहाँ आ जाएगा? 2 डिजिट सरक जाएगा। किस तरफ सरक जाएगा? राइट की तरफ। 1 2 यहाँ पे आ जाए, तो क्या है? आ गया 23.2323, ऐसा हो जाएगा, है ना? तो देखो हम ये वाला जो है इसको नंबर 1 इक्वेशन मान लेते हैं और इसको नंबर 2 इक्वेशन मान लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे? नंबर 2 -1, 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या रहा है? 100x माइनस एक्स, है ना? तो ये जो 100x माइनस एक्स आ रहा है, तो अब क्या करें? ये माइनस ये करेंगे, तो करते हैं इक्वल टू 23.2323 डॉट 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 माइनस 0.2323 डॉट डॉट डॉट। तो ये सब्ट्रैक्शन क्या कैसे करेंगे? देखो 23.2323 डॉट 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 और एक क्या है? 0.2323 डॉट डॉट। देखो डेसिमल का जो बाद का पार्ट है वो तो इक्वल हो गया, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ क्या आएगा? आ जाएगा 23 आ जाएगा, है ना? तो क्या लिख सकते हैं हम? 100x माइनस एक्स का मतलब क्या है? 99x इक्वल टू 23.2323 माइनस ये क्या हो गया? 23। तो x क्या हो गया? x हो गया 23/99, है ना? तो हम x को क्या एज्यूम किए थे? x को ये नंबर एज्यूम किए थे, तो इसका ये वैल्यू क्या आ गया? 23/99। देखो p/q फॉर्म में आ गया, है ना? तो ये p/q फॉर्म में है। समझ आ गया आपको?
बिल्कुल समझ आ गया। तो इसका भी एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट देखो बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो 0.23 इसके सर पे बार है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको जो नंबर है वो लिख देना है। नंबर क्या है, 23 डिवाइडेड बाई जितने नंबर की सर पे बार है उतना 9 ऐड कर देना। कितना, कितने की सर पे बार है, 2 को, तो 2 9 ऐड कर देंगे। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। तो मैं अब एक और टास्क देता हूँ। सपोज 3.827 मैंने क्या करा, 27 के सर पे बार दे दिए। तो इसको कैसे करोगे इसको भी सेम तरीके से करेंगे। हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 3.827, है ना। तो कर लिया। देखो अब हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, अब बताओ। अब बोलोगे सर 100 से करूंगा, मैं बोलूंगा नहीं, 100 से नहीं करना। पहले देखो, हमारा कंडीशन क्या था, डेसिमल को बिल्कुल जो बाहर है ना उसके जो डिजिट है, पहला वाला डिजिट है उसके आगे रहना चाहिए, मतलब डेसिमल को इधर रहना चाहिए। तो हम पहले डेसिमल को इधर से इधर सड़केंगे। कैसे सड़केंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10x इक्वल टू क्या हो गया, 38.27 बार। अब देखो डेसिमल के बिल्कुल बाद बार है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे। आप बोलोगे कि हम 100 से करेंगे, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बात। तुम 100 से मल्टीप्लाई करो। 100, 10x इंटू 100 इक्वल टू 38.27 इंटू 100, है ना। तो देखो 10x इंटू 100 मतलब क्या, एक के बाद 1 2 3 0 x इक्वल टू 38। तो देखो ये डेसिमल इधर सरक जाएगा, 3827.27 इसके सर पे बार। तो हम क्या करेंगे, इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, नंबर 2 माइनस नंबर 1 तो क्या हो जाएगा, 1000x माइनस 10x इक्वल टू 3827.27 बार डिवाइडेड बाय 38, सॉरी डिवाइडेड बाय नहीं, माइनस, सॉरी माय बैड, 27 बार, है ना। ये क्या आ गया, सब्ट्रैक्ट करके 0 0 आ गया ये। तो ये आ गया क्या, 3789, ना। तो आ गया, देखो 1000x माइनस 10x मतलब क्या, 990x इक्वल टू, एक सेकेंड x, देखो ये क्या आ गया, 990x इक्वल टू 3789। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 3789/990। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो शॉर्टकट नहीं आ रहा है, इधर 3827 था या 3789 आ रहा है। तो क्या मामला क्या है, मामला बिल्कुल आसान है, इसका शॉर्टकट अलग है। जब ऐसे रहेगा तो आप क्या करोगे, देखो आपका जो होल पार्ट था, तो हमारा क्या था, 3.827 इसके साथ पे बार था ना। तो हम क्या करेंगे, पहले जो नंबर है उसको लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, 3827 नंबर को लिख दिया। अब जिस नंबर के सर पे बार नहीं है वो यहाँ पे लिखेंगे। किसके सर पे बार नहीं है, 38 के सर पे बार नहीं है। डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, किसने कितने की सर पे बार है, दोनों की। तो दोनों डिजिट लिख लेंगे, 9 9। और किसके सर पे बार नहीं है, आप बोलोगे सर 8 के सर पे बार नहीं है। तो इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा 0। जो जितने की सर पे बार है उतने 9, और जिसकी नहीं है उसकी 0, है ना। हो गया। तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3689, मैंने कुछ गलत किया क्या, सर सॉरी सॉरी, 8 माइनस 1 7 होता है। मैं भी क्या करूँ, 3789/990, देखो शॉर्टकट से आ गया, है ना। शॉर्टकट से आ गया। तो ये था शॉर्टकट। आप इसका नोट बना लेना, नहीं तो भूल जाओगे आप। और अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। चलो, ओके बाय, गुड नाइट। एंड जो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आगे एक्सरसाइज आएंगे, सारी एक्सरसाइज को मैं करवाऊंगा, सारे चैप्टर को सब करवाऊंगा मैं, ठीक है।
साथ सब्सक्राइब करके साथ में जुड़े रहना।